नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जौनपुर। तो आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। टाटा नगर रेलवे स्टेशन पार्किंग में नशेड़ियों के बीच जमकर मारपीट, बारीडी के युवक की मौत। कोरोना के बाद अब मंकी पॉक्स से दहशत, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर। राष्ट्रपति पर कांग्रेस सांसद द्वारा अनर्गल टिप्पणी के विरोध में भाजपाइयों का प्रदर्शन। धातकीडी में फायरिंग मामले में एक और वांछित पिस्तौल के साथ गिरफ्तार। जेआरडी टाटा की जयंती पर आयोजित इंटर स्कूल क्विज की विजेताओं को हेलीकॉप्टर से कराया जाएगा सैर। और किरीबुरू बना पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र, यहाँ से सनसेट और सनराइज का दृश्य अलौकिक, दूर दूर से आते हैं पर्यटक। शास्त्री नगर में खरकाई की तेज धार में बही 3 वर्षीय बच्ची, क्षेत्र में पसरा मातम। आइए अब खबरों को विस्तार से देख लेते हैं। टाटा नगर स्टेशन का पार्किंग हमेशा विवादों के साये में रहा है। बीती रात कुछ युवकों ने नशे में धुत होकर आपस में मारपीट की, जिसमें बारीडी निवासी विकास कुमार दुबे कुछ इस कदर घायल हुआ कि इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गई। टाटा नगर रेलवे स्टेशन का पार्किंग एक बार फिर विवादों में आ गया है, जहां देर रात कुछ युवकों ने शराब पीकर आपस में मारपीट की। जहां बारीडी निवासी विकास कुमार दुबे मारपीट के बाद पार्किंग स्थित काउंटर में अपने आप को चोटिल कर बैठा। लहूलुहान हालत में उसे रेलवे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। टाटा नगर रेलवे का पार्किंग हमेशा से विवादों में रहा है। बुधवार देर रात बारीडी निवासी विकास कुमार दुबे की शराब पीने के दौरान कुछ लोगों के साथ झड़प हो जाती है, जहां उसके बाद गुस्से में आकर विकास दुबे पार्किंग स्थित काउंटर में तोड़फोड़ की घटना को अंजाम देता है, जिसमें वह बुरी तरह से चोटिल हो जाता है। लहूलुहान अवस्था में रेल पुलिस द्वारा उसे रेलवे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहाँ उसकी मौत हो जाती है। इसे मतलब जो कि सवेरे सूचना मिली थाना प्रभारी के महोदय के माध्यम से, एक व्यक्ति अज्ञात व्यक्ति अभी ट्रेस आउट नहीं हो पाया है, और रात में संभवतः 11:15 बजे आसपास जो है अपने 3-4 साथी के साथ में जो है पार्किंग वाले जगह में बैठा हुआ था, और आपस में लगता है कि कुछ खाया पिया होगा और आपस में लड़ाई झगड़ा तू मैं को फटाफटी हुआ। कुछ देरी के बाद वो व्यक्ति जो है आउटर गेट तरफ से बाहर निकलता है, और आउटर गेट के पास में एक केबिन है जहाँ पर कि पार्किंग के स्टाफ बैठते हैं। वहाँ पर केबिन का जो शीशा वाला गेट है उसमें अपना दाहिना हाथ से बहुत ज़ोर से मुक्का मारा है। मुक्का मारने से जो है शीशा फूट गया है। दुनिया भर में कहर बरपाने वाले कोरोना वायरस के कहर से लोग अभी उबरे भी नहीं हैं कि मंकी पॉक्स नामक खतरनाक रोग ने दस्तक दे दी है। 75 से ज़्यादा देशों में मंकी पॉक्स के मामले फैल चुके हैं। राज्य सरकार ने भी अलर्ट जारी किया है। स्वास्थ्य विभाग की क्या तैयारियां हैं, आइए देखते हैं। दुनिया भर में कहर बरपाने वाले खतरनाक कोरोना वायरस का अभी पूरी तरह से द एंड नहीं हुआ कि मंकी पॉक्स नाम की बीमारी ने देश में दस्तक दे दी है। एक तरफ दुनिया के 75 से ज़्यादा देशों में मंकी पॉक्स के केस मिल चुके हैं। ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित होने के बाद भारत में भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयारी कर ली है। ज़रूर पेशेंट का अभी ये हुआ है, लेकिन उसके सैंपल हम लोगों ने जांच के लिए भेजे हैं। तब तक हम लोगों ने जो भी हमारे मरीज हुए मिले हैं उनको आइसोलेट किया है, ताकि इसका प्रचार प्रसार मतलब नहीं हो और लोगों में, और 24 घंटे इसकी निगरानी की जा रही है। और जैसे ही इसके सैंपल के रिजल्ट आएंगे इसके बाद मैं यथास्थिति पर बात करूंगा। तैयारी को लेकर के कुछ तैयारी बहुत ठीक है। तैयारी को लेकर लगातार अभी भी हमारे एसीएस को यहाँ आना था, लेकिन अभी भी एसीएस बैठे हैं कुछ अधिकारियों से कई विषय पर विचार कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि लगातार आप देख रहे होंगे कि स्वास्थ्य विभाग जो है बहुत तेज़ी से नए इनोवेशन, नई व्यवस्थाएं खड़ी कर रहा है। इसलिए बंगाल के कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी द्वारा देश की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू पर किए गए टिप्पणी के खिलाफ भाजपाइयों ने देशव्यापी धरना व प्रदर्शन किया। पश्चिम बंगाल के कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी द्वारा देश की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू पर किए गए अनर्गल टिप्पणी के खिलाफ भाजपाओं ने देशव्यापी धरना व प्रदर्शन गुरुवार को किया। जमशेदपुर जिला मुख्यालय के समक्ष भी भाजपा जिला कमेटी द्वारा प्रदर्शन किया गया। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष गुंजन यादव ने कहा कि कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से ईडी द्वारा किए जा रहे पूछताछ को कांग्रेस पार्टी गलत ढंग से देश के समक्ष प्रस्तुत कर रही है, और इसी के तहत कांग्रेस पार्टी के द्वारा धरना दिया जा रहा है। से पोषित करने वाली कांग्रेस पार्टी
के नेताओं पर आज जब ईडी जो न्याय संगत प्रक्रिया के तहत समन देने का काम हुआ है, सोनिया गांधी ईडी के दफ्तर में दिल्ली जा रही हैं। झारखंड में भी आप देखें ईडी लगातार भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, बंगाल में भी। तो इन तमाम कार्रवाइयों के तहत आज तमाम विपक्षी दलों को ये लगता है कि राजनीतिक कारणों से कार्रवाई हो रही है, जबकि ये स्पष्ट है जिस तरह से नोटों के भंडार मिल रहे हैं नेताओं के घर में और नेताओं के करीबी लोगों के घर में, ये स्पष्ट है कि भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हैं। धातकड़ी में मोहम्मद इकबाल पर हुए फायरिंग के मामले में सलमान गिरोह के एक और गुर्गे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से अवैध देसी पिस्टल भी बरामद किए गए हैं। आपको बताते चलें कि पुलिस ने इस मामले में पूर्व में 12 अपराधियों को पहले ही जेल भेज चुकी है। इसी गिरोह के सदस्य जो धतकड़ी गोली चालन घटना से संलिप्त था, उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार में आया अपराधी का नाम आकाश सिंह उर्फ बाटला है। पुलिस ने अपराधी के पास से 2 देसी पिस्टल, 1 देसी रिवॉल्वर, कारतूस एवं मोबाइल जब्त किया है। तो बिस्कुलपुर थाना अंतर्गत धतकड़ी में एक फायरिंग की घटना हुई थी। उस फायरिंग की घटना को लेकर के एक विशेष टीम का गठन किया गया था, जिसका नेतृत्व डीएसपी सीसीआर कर रहे थे। क्लोज मॉनिटरिंग सिटी एसपी के द्वारा किया जा रहा था। उस घटना के बाद लगातार घटना से संबंधित जो गिरोह हैं और अपराधकर्मी हैं, उनके विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही थी। इससे पहले भी आप लोगों को हम बताया था कि कुल 12 लोग और काफ़ी सारा हथियार और कारतूस को बरामद करके उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। उसी क्रम में बहुत दिनों से फरार और सलमान गिरोह का एक सक्रिय सदस्य आकाश सिंह उर्फ बाटला। जेआरडी टाटा की 118वीं जयंती के मौके पर टाटा स्टील द्वारा भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें इंटर स्कूल क्विज प्रतियोगिता भी एक है। प्रतियोगिता में लॉयला स्कूल की टीम विजेता रही। देश के महान उद्यमी सह पहले कॉमर्शियल पायलट जेआरडी टाटा की 118वीं जयंती है। इसको लेकर टाटा समूह व्यापक तैयारियों में जुटा है। इससे पूर्व जमशेदपुर में जेआरडी की जयंती की पूर्व संध्या पर इंटर स्कूल क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के तमाम नामचीन स्कूलों के बच्चों ने शिरकत की। इस क्विज प्रतियोगिता में जेआरडी की जीवनी से संबंधित प्रश्नोत्तरी में छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में बतौर मुख्य अतिथि ऋषि नरेंद्र ने शिरकत की और प्रतिभागियों की हौसला अफजाई की। प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियन लॉयला के छात्र रहे। उन्हें 10,000 का नकद इनाम दिया गया, जबकि दूसरे स्थान पर रहने वाले प्रतिभागी को 8,000 और तीसरे स्थान पर रहने वालों को 6,000 नकद पारितोषिक दिए गए। ये एक बहुत ही अच्छा ट्रेडिशन है कि हमारे शहर में हम अपने जो हमारे पूर्वज हैं, श्री जेआरडी टाटा, जेएन टाटा, उन सबको इतनी रिस्पेक्ट दिखाते हैं। हमारे बच्चे सीखते हैं उनकी लाइफ से। वो उनकी लाइफ एक मिसाल है हम सब के लिए, जिससे हम सीख सकते हैं जो अच्छी वैल्यूज़ हैं, जिससे उन्होंने अपनी ज़िंदगी जी और जो उनकी लीडरशिप क्वालिटीज़ थी, उन सब के बारे में अगर बच्चे समझें और उसको खुद के अंदर इम्बाइब करें। पश्चिम सिंहभूम के काफ़ी खूबसूरत पर्यटन स्थल सारंडा के घने जंगलों से सटे किरुबुरु से सूर्योदय और सूर्यास्त का अद्भुत नज़ारा देखने भारी संख्या में पर्यटक आते हैं और इस व्यू पॉइंट एरिया ऑफ किरुबुरु भी कहा जाता है। सनसेट व्यू पॉइंट एरिया से आप सुबह के सूर्योदय और शाम के सूर्यास्त के खूबसूरत नज़ारे को देख सकते हैं। वहीं बड़ी संख्या में पर्यटक सूर्योदय और सूर्यास्त को देखने के लिए यहाँ आते हैं। बिहार, उड़ीसा, बंगाल आदि राज्यों से पर्यटक बड़ी संख्या में यहाँ आते हैं। कहा जाता है जो भी पर्यटक यहाँ के नज़ारे को एक बार देखते हैं वे कभी भूलते नहीं। खास बात यह है कि सारंडा के घने जंगलों के बीच आपको अद्भुत नज़ारा और मनोरम दृश्य देखने को मिलता है। वहीं सूर्योदय और सूर्यास्त के नज़ारे को देखने आए पर्यटक का कहना है कि यहाँ के सूर्योदय और सूर्यास्त की जो नज़ारे हैं वो काफ़ी बेहद खूबसूरत और कभी ना भूलने वाले हैं। लोग कहाँ से आए हैं? मैं खुद झारखंड से ही हूँ और यहाँ हम लोग देखते हैं कि शाम के टाइम काफ़ी पर्यटक आते रहते हैं और ये जो यहाँ का सनसेट जो राइज और ये जो अस्त का जो सीन होता है बहुत ही मतलब देखने लायक है। इसलिए थोड़ा सा आदमी यहाँ आता जाना लगा रहता है और हमारा झारखंड से भी और बाकी दूर दराज के कलकत्ता से भी आते हैं। आपको कैसा लगा? हमें बहुत अच्छा लगता है यहाँ शाम को जब आते हैं तो। टाटा पावर के ठेका मजदूरों को पिछले 2 माह से वेतन नहीं दिए गए हैं। मजदूर नेता अंबुज ठाकुर को जब ये बात पता चली तो मजदूरों के साथ उन्होंने कंपनी गेट के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। जोजोबेड़ा स्थित टाटा पावर के ठेका मजदूरों को पिछले 2 माह से वेतन नहीं मिला। इसको लेकर गुरुवार को मजदूर नेता अंबुज ठाकुर के नेतृत्व में कंपनी गेट जाम कर जोरदार प्रदर्शन किया गया। मजदूर नेता अंबुज ठाकुर ने बताया कि बाहरी मजदूर से काम लिया जा रहा है। टाटा पावर प्रोजेक्ट के अंदर काफ़ी दिनों से यहाँ काम चल रहा है। विस्तारीकरण का काम
जोरों पर है, दूसरी ओर मजदूरों का शोषण भी जोरों पर है। अभी अभी पता चला है कि मजदूरों का जो ओवर टाइम कराया जाता है उसका वेतन भुगतान नहीं हुआ है। शास्त्री नगर की रहने वाली 3 वर्षीय अनन्या नामक बच्ची खरकाई नदी के तेज धार में बह गई। गोताखोरों की मदद से उसकी तलाश की जा रही है। घटना से क्षेत्र के हर व्यक्ति की आंखें नम है। कदमा थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 3 की रहने वाली 3 वर्षीय अनन्या नदी में डूब गई। गोताखोरों की मदद से बच्ची को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है, पर बच्ची का अब तक कुछ पता नहीं चल पाया। अनन्या अपनी एक सहेली के साथ नदी के किनारे छठ घाट पर खेल रही थी। इसी बीच दोनों नदी में उतर गए। अनन्या नदी में कैसे डूबी ये किसी ने नहीं देखा। जब अनन्या के साथ खेल रहे बच्चे ने अनन्या के परिजनों को घर में जाकर जानकारी दी, तब परिजनों को घटना के संबंध में जानकारी हुई। जहां रोते बिलखते अनन्या की मां नदी में कूद गई, पर स्थानीय लोगों ने किसी तरह से उसकी मां को बचा लिया। फिलहाल गोताखोरों की मदद से अनन्या को खोजने का प्रयास किया जा रहा है। क्या सूचना क्या मिली थी आप लोगों को? हमारे घर की बच्ची अभी नहीं मिल रही है। संदेह है कि नदी में गई होगी, इसलिए हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं। आप लोग सभी निवेदन है, अगर क्या नाम था बच्ची का? बच्ची का नाम है अनन्या। क्या किसी स्कूल में पढ़ती थी कि ये छोटी? कितने उम्र है? बहुत छोटी है और अब इससे आगे ज़्यादा जानकारी। खोजबीन जारी है अभी। My comfy decor. Personalize your home. Here, you'll get best quality garments items. Best deals in all types of bed sheets, cushion covers, bed covers, comforters, sofa set covers, divan set, curtains, doormats, and many more items for your home decoration. Exciting offers going on. खुल गया आपके अपने शहर में आपका अपना आरती कलेक्शन। आपकी खूबसूरती पर 4 चांद लगाने अप टू 30% डिस्काउंट के साथ आपका अपना आरती कलेक्शन। हमारे यहाँ आपकी सारी ज़रूरत की चीज़ें उपलब्ध हैं, जैसे जयपुर की प्रसिद्ध चूड़ियाँ, कांच की फैंसी चूड़ियाँ, रियल अमेरिकन डायमंड, 1 ग्राम गोल्ड प्लेटेड नेकलेस, सिटी गोल्ड। Kundan sets, Indian and Western earrings, all types of cosmetics products are available. हमारे यहाँ सभी तरह के ज्वेलरी सेट रेंट पर दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, 2000 की खरीदारी करने पर फ्री होम डिलीवरी और 3000 की खरीदारी पर आकर्षक उपहार। तो फिर देर किस बात की, आज ही आइए अपने मित्रों और परिवार के साथ। आरती कलेक्शन, शॉप नंबर 35B/A ब्लॉक, रोड नंबर A, नियर कैनरा बैंक, कागल नगर, सोनारी। कॉन्टैक्ट
8271199046। बवासीर से अब घबराना क्या, चाहे किसी तरह का हो बवासीर, चाहे खूनी हो या वादी, मात्र 7 दिनों में उपचार की पूरी गारंटी। शमीम खान नवेदी। बवासीर 2 तरह का होता है, एक खूनी होता है, एक वादी होता है। कहाँ से लोग आते हैं? पूरे झारखंड से आते हैं। आप ये भी मान लें कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से काफ़ी जगह से लोग आते हैं। डटकीडी मेन रोड नियर जमजम। देश के कोने कोने से आने वाले मरीज हो चुके हैं लाभान्वित। धातकीडी जमजम स्टोर के सामने। कॉन्टैक्ट 9308081071 9031। शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specialists. Please do visit with your friends and family.